गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज की हम बात करेंगे द 100 वुमेन्स के मैच नंबर 4 के बारे में। और मैच होगा बर्मिंघम फोनिक्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में, जिसको हम डिटेल से समझेंगे। और इस मैच के अंदर एक दिक्कत है, वो ये कि आपके पास में कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की सेफ चॉइस 4 है। 4 ऐसी प्लेयर हैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन बनने के काबिल है, और वो भी स्मॉल लीग के अंदर। अब ऐसे में किसको ट्राई करें, किसको छोड़ें, इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। फिर अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करेंगे और ग्रैंड लीग में किन खिलाड़ियों के साथ में जाने पर आपको फायदा मिल सकता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। आप लोगों के ओपिनियन पे, आप लोगों की सलाह पे ना कुछ चीज़ें ऐड की हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना दोस्तों बात करेंगे वेन्यू के बारे में, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। कारण यह है कि टॉस के बाद जो मैं आपको अपडेट देता हूं ना दोस्तों, वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। जैसे कि पिच रिपोर्ट है, प्लेयर इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई नई प्लेयर आ जाए उसके बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस और फाइनल टीम, ये जो सारी चीज़ें ना फ्री है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री है, और जिस टीम के साथ में मैं खुद खेलता हूं ना, वही टीम मैं आपको शेयर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और दे रहा हूं, खेल कुछ और से रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको टेलीग्राम लिखा दिखेगा, उसके नीचे लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो, फ्री है। ऐसा ही आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैदान जिस पर मैच होगा, एजबेस्टन बर्मिंघम में ये मैच होने वाला है। इस मैदान के ऊपर ना 13 वुमेन के मैचेस हुए हैं, जिनमें से 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 5 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर लगभग 140 के आसपास है। लेकिन अगर हम पिछले जो वुमेन्स के मैचेस हुए ना अभी इस सीजन के उठाकर अगर देखें, तो एक भी मैच ऐसा हुआ नहीं है जहां पे 140 का स्कोर बन रहा हो। लेकिन ये मैच है जहां पे 140 बन सकता है, और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये कि दोनों टीमों के पास में 2 कमाल की बैटर हैं, जो कि बहुत आराम से स्कोर बनाती हैं और बढ़िया स्कोर करती हैं। उनके बारे में आगे देखेंगे। अभी आप यहां पर देखें, बर्मिंघम फोनिक्स ने लास्ट टाइम जब इस मैदान पर बैटिंग की थी 112 बनाया था, और ओपन करने आई थी स्टेरी कैलिस, जिन्होंने 47 का स्कोर किया। इसके पहले वाले मैच में नॉर्थन ने स्कोर किया था 115 का, और यहाँ पे डेविडसन रिचर्ड का 49 का स्कोर बना था। यहाँ पे बर्मिंघम फोनिक्स की नंबर 4 की प्लेयर एमी जॉन्स ने स्कोर किया, तो यहाँ पर स्पिरिट की नंबर 1 प्लेयर ग्रेस हैरिस ने स्कोर किया। अगर आप कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगी। वुमेन्स क्रिकेट में कंसिस्टेंसी मिलना बहुत मुश्किल है, वही चीज़ आपको यहाँ नज़र भी आ रही होगी। 2 बार तो ऐसा हो गया कि ओपनर ने स्कोर कर दिया, 2 बार ऐसा हुआ कि नंबर 4 की प्लेयर ने स्कोर किया। अगर हम पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में ज़रूर आपको कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, क्योंकि हर एक मैच के अंदर पावर प्ले में विकेट तो आया है। ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि पावर प्ले की एक बैटर को तो बिल्कुल आंख बंद करके छोड़ सकते हैं जिसका रिकॉर्ड खराब है। थोड़ा भी अगर रिकॉर्ड खराब है छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पावर प्ले में विकेट आया है। अब सेकंड इनिंग में देखें तो नेट सीवर नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी, 34 किया। ओपन करने आई थी डैनी वेट ने स्कोर किया। नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी डेविडसन ने स्कोर किया, और ओपन करने आई थी सोफी डिवाइन ने स्कोर किया। सेकंड इनिंग में फिर भी हमें कुछ कंसिस्टेंसी नजर आई है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। कुछ ट्रेंड नजर आया है कि टॉप 3 की एक बैटर ने कम से कम इतना स्कोर कर दिया कि वो टीम की हाईएस्ट स्कोरर बन गई। और रही बात पावर प्ले की, तो पावर प्ले में 2 विकेट यहां भी है, 3 विकेट यहां है, 3 विकेट यहां है, और 2 विकेट यहां है। पहली इनिंग से ज़्यादा खराब स्थिति सेकंड इनिंग में है, जहां 2-2 विकेट हमें पावर प्ले के अंदर देखने मिले हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों समझना पड़ेगा? अगर पावर प्ले के विकेट आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो बॉलर आपको नई गेंद से गेंदबाजी करके देगी उस पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, वो आपकी टीम में आ सकती है। अब रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो 6 विकेट निकाले हैं फास्ट बॉलर ने। यहां पर 8 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले हैं, यहां पर 7 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले हैं, और यहां पे 4। अब जरा स्पिनर्स की बात करें तो 5 स्पिनर को मिल गए, 9 स्पिनर को मिल गए, 10 विकेट स्पिनर को और 8 विकेट स्पिनर्स को हैं। मतलब इस वाले ग्राउंड के ऊपर स्पिनर ने अच्छा किया है। या फिर मैं ये कह लूँ कि वुमेन क्रिकेट में आपको स्पिनर ज़्यादा मिलती है, नॉर्मल सी बात है, तो इसलिए भी आपको विकेट थोड़े से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अब क्या कॉमन है और क्या फॉलो करना है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चीज तो एवरेज स्कोर लगभग 115 से लेकर 130 के बीच में, क्योंकि वुमेन क्रिकेट में आपको बमुश्किल 100 रन देखने मिलते हैं, तो ये एक अच्छा बैटिंग ट्रैक मैं कह सकता हूं।
दूसरी चीज़ ये है कि पावर प्ले में आपको दोनों इनिंग में कम से कम एक और मैक्सिमम 2 विकेट देखने मिल जाएंगे। फास्ट बॉलर स्पिनर्स दोनों इक्वल है, मतलब दोनों बराबर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में फिर भी टॉप ऑर्डर से एक बैटर आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकती है, तो उसको फॉलो कर लेना, उसको टीम में रख लेना। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। मतलब पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो क्या हुआ था। तो बर्मिंघम फोनिक्स ने बनाया था 112 का स्कोर, जिसको ट्रेंट रॉकेट्स ने चेस कर लिया था 114 करके। ठीक है, स्कोर करने वाली प्लेयर थी स्टेरी कैलिस 47, रिचा घोष अभी टीम में नहीं है, ईमा अर्लॉट के 2 विकेट थे, नेट सीवर ब्रंट 34 रन प्लस 2 विकेट और एशले गार्डनर के 2 विकेट है। अब इसके पहले वाला मैच एलिस पेरी 66, स्टेरी कैलिस 48, पेविली के 2 विकेट, कैथी लेविक ने 2 विकेट निकाले, नेट सीवर का 59 था और हैदर ग्राहम ने 30 रनों का स्कोर किया था। मैं अगर आपको वही 4 प्लेयर यहां दिखा दूं ना तो आप कहोगे यार बात तो सही है। बात कैसे सही है जरा देखें आप। एक आपके पास में नेट सीवर है जो कैप्टन वाइस कैप्टन का काम करती हैं, एक एशले गार्डनर है, एक एलिस पेरी हैं, और यहाँ नेट सीवर फिर से आपको मिलेंगी और हैदर ग्राहम मिलेंगी। ये वो 4 प्लेयर हैं जिनके बारे में हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे। अब आप देखें पिछले जो 2 मैचेस निकले हैं ना, दोनों में ये जो प्लेयर्स हैं टीम में हाईएस्ट परफॉर्मर के तौर पर शामिल है, जिसमें नेट सीवर का 50 है, नेट सीवर का एलिस पेरी का भी 50 है, ग्राहम ने 30 किया, तो गार्डनर के 2 विकेट है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये वो 4 प्लेयर हैं जो आपके लिए अच्छा कर रही हैं, लेकिन इसमें से भी आपको मैं सही प्लेयर सेलेक्ट करके दूंगा। अभी आप यहां पर आए बर्मिंघम फोनिक्स पे। बर्मिंघम फोनिक्स की प्लेइंग 11 की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी सारी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको लग रहा है कि यार बंदा बात तो सही कर रहा है, तो कमेंट कर दो और एक अच्छा सा लाइक कर दो। लाइक करने से होगा कुछ नहीं, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि यार काम सही दिशा में चल रहा है, सही वे पे चल रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि यार ये भी चीज़ ऐड करो इसमें, तो कोशिश करेंगे, अगर हमारे बस में होगा तो बिल्कुल ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखें, स्टेरी कैलिस और जॉर्जिया वॉल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। नंबर 3 पे एलिस पेरी, नंबर 4 पे एमा लैम्प, नंबर 5 पे आपको एमी जॉन्स मिलती है, फिर मैरी कैरली, मैरी टेलर, एमिली एर्लॉट, इसके बाद मिली टेलर, मेगन स्कट और हैना बेकर। अब पावर प्ले के अंदर कौन आएगा? पावर प्ले के अंदर आएंगी मेगन स्कट, और इनके साथ में एमिली एर्लॉट आपको गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगी, जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करती हैं। अब और साथ एक प्लेयर और है ईमा लैम्प, जो कि मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करती हैं। अब यहाँ पे ना कौन अपने गेंदबाजी को पूरा कर लेगा, क्योंकि 20 गेंदें मिलती हैं एक गेंदबाज को। अब वो कौन कौन सी बॉलर हैं जो कम से कम 20 गेंदें डाल जाएंगी, जिसमें एक नाम है ईमा एर्लॉट का, जो कि 20 गेंदें अपनी पूरी कर देंगी, मेगन स्कट अपनी 20 गेंदें पूरी कर देंगी, 40 गेंदें ऑलमोस्ट फिनिश हो गई हैं। अब इसमें एक हैना बेकर है, जिससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 15 से 20 गेंदें डाल जाएंगी अपनी, और मिली टेलर ये लगभग आपको 15 गेंदें डाल के देंगी, और मेरी टेलर आपको लगभग 15 गेंदें और लगभग 10 गेंदों के आसपास ईमा लैम्प को मिल जाएंगी। एलिस पेरी पिछले कुछ समय में गेंदबाजी नहीं कर रही हैं, इसीलिए मैं इनकी गेंदबाजी काउंट भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनकी बॉलिंग को लेकर कोई ऐसा अपडेट भी नहीं है कि ये बॉलिंग करेंगी। इसीलिए एलिस पेरी सिर्फ एज अ बैटर में टीम में रख रहा हूं। अगर बॉलिंग करती हैं तो हम अगले मैच से सोचेंगे कि क्या किया जाए। इनकी बॉलिंग वैसे तो मुझे मुश्किल है कि गेंदबाजी करने आए। अब सबसे पहले मैं मैदान के रिकॉर्ड के बारे में बात करता हूं कि इस मैदान पे स्टेरी कैलिस ने क्या किया है। 15 मैच खेलकर 344 रन और 25 का एवरेज और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इसके बाद है एलिस पेरी, जिन्होंने 7 मैचेस में 137 का एवरेज स्कोर किया है, 34 का बैटिंग एवरेज है और 45 का हाईएस्ट स्कोर है, पर इनके बैट से 50 नहीं आया। फिर ईमा लैम्प 3 में 60, और इसके बाद एमी जॉन्स है, जिन्होंने 20 इनिंग में 549 रन और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, और मेरी टेलर ने 1 में 31 किया है। बॉलिंग में एलिस पेरी के पास में 5 विकेट है, एमिली एर्लॉट के पास में 21 में 27, मिली टेलर के पास में 7 में 12 और हैना बेकर के पास में 20 इनिंग में 18 विकेट शामिल है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूं ना, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और फिर अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। सबसे पहला नाम यहां पर आपको मिलता है स्टेरी कैलिस का, और स्टेरी कैलिस जिसका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 5 है और जिनका बैटिंग एवरेज आपको मिलता है 21 का। लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज मैं आपको बता दूं कि सामने वाली टीम में 5 से 6 बॉलर है, और तो और 7 बॉलर होंगे, जिसमें एशले गार्डनर, नेट सीवर और हैदर ग्राहम जैसी बॉलर भी मौजूद हैं,
दोस्तों उनमें से पूरी 6 बॉलर में से एक सिंगल बॉलर ऐसी नहीं जिसने अभी तक स्टेरिक कैलिस को आउट किया हो। और यही रीजन है, जब आप इनका बैटिंग एवरेज देखेंगे ट्रेंट रॉकेट्स के सामने, तो 3 मैचेस में 102 रन है और 102 का ही बैटिंग एवरेज है, क्योंकि सिर्फ एक बार आउट हुई है। और पर सामने वाली टीम में वो गेंदबाज मौजूद नहीं जिसने इन्हें आउट किया है। अब पहले बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो प्लेयर है ये आपके लिए इतनी बड़ी डिफरेंशियल पिक बन सकती है कि आपको जीएल में एक अच्छी रैंक लाने में मदद कर दे। इसीलिए इस प्लेयर पे थोड़ा सा नजर बनाना। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसे अपनी स्मॉल लीग में भी रखूं, क्योंकि इसके बाद जो प्लेयर आएगी ना वो है जॉर्जिया वॉल। और जॉर्जिया वॉल को लगभग 88% लोगों ने टीम में शामिल किया, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने। यहां इनका बैटिंग एवरेज आपको मिलता है 34 का, जिसका 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 3 50 बनाए हैं। अब आपके पास में ना एक ऐसी दुविधा आ जाएगी कि एक ऐसी प्लेयर है जिसका बैटिंग एवरेज 88 का, सॉरी जिसका सिलेक्शन परसेंट 88% है और 34 का बैटिंग एवरेज है, इसको छोड़ें या ऐसी प्लेयर को टीम में रखें जो जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 5 है और जहां उसका एवरेज 21 का है। तो दोस्तों ये है प्योर रिस्क वाली बात है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल स्टेरिक कैलिस के साथ में आ जाओ। ग्रैंड लीग में वो मेरे लिए एक अच्छा पिक हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्मॉल लीग में अपना रिस्क बना के टीम में चलूं। और इनको ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी ने आउट किया है 2 बार पिछली 8 गेंदों के अंदर, ठीक है, जिसमें क्रिस्टी गॉर्डन जो कि सामने वाली टीम में मौजूद है, इस तरह की गेंदबाजी करती है। प्लस हैदर ग्राहम है सामने वाली टीम में जिसने इन्हें 2 बार आउट किया है 27 गेंदों के अंदर। इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलती है एलिस पेरी, जो कि कैप्टनसी की चॉइस में शामिल है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में है। इसीलिए इस प्लेयर के बारे में मुझे ज्यादा विचार और बात करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यह देखना है कि ये रेगुलर बॉलिंग नहीं कर रही है, क्योंकि पिछले एक साल में 41 मैच खेले हैं और बॉलिंग की है सिर्फ 35 पारियों के अंदर, जिसमें विकेट मिले हैं 31। और रही बात बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी में इनका तोड़ नहीं है। वर्तमान में वुमेन क्रिकेट में इनसे अच्छी बैटर है भी नहीं है। तो एलिस पेरी कंफर्म है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मिनी लीग जहां खेल रहे हो वहां रखना पड़ेगा और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी है। फिर आते हैं हम नंबर 4 पे, जहां आपको मिलती है एमा लैम। एमा लैम ने 30 की बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। विकेट की बात करें तो एक पारी में 0 विकेट इनके पास में मौजूद रहा है पिछले एक साल के अंदर। लगभग चौथे नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए मिल जाएंगी। पहले बैटिंग करते हुए 1 50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 2 50 है। इनको देखिएगा, गॉर्डन ने आउट किया है 3 बार। क्रिस्टी गॉर्डन जो कि सामने वाली टीम में मौजूद है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करती है। इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, लेकिन अभी हम देख चुके हैं कि एक प्लेयर को परेशान कर रही हैं, एक प्लेयर को 3 बार आउट कर चुकी हैं। इसके बाद है हैदर ग्राहम, जो कि 2 बार पहले इनको आउट कर चुकी हैं। तो एमा लैम एक ऐसा ऑप्शन है, आप इनको चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो अगर आप जॉर्जिया वॉल और स्टेरिक कैलिस को ड्रॉप नहीं करना चाहते हो तो। इसके बाद आते हैं एमी जॉन्स पे। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास चॉइस नहीं है, तो आधी बात तो यही खत्म हो गई कि विकेट कीपर आपको यही रखना पड़ेगा। इसीलिए एमी जॉन्स टीम में है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 3 बार पहले भी आउट हो चुकी हैं और क्रिस्टी गॉर्डन इस तरह की गेंदबाजी करती है, सामने वाली टीम में है। और इसके अलावा नेट सीवर ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया है, पर ये कंफर्म है। इसके बाद मैरी कैली छोड़ दीजिए, बैटिंग एवरेज 14 का है इनका, यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना। मेरी टेलर की बात करें तो इनका बैटिंग एवरेज 16 का है और इन्होंने 15 विकेट भी निकाले हैं। पर हाल फिलहाल में ये भी आपके लिए उतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है कि आप इनको स्मॉल लीग की टीम में जगह दो। और रही बात ग्रैंड लीग की, तो वहां पर भी रिस्की है, क्योंकि गेंदबाजी अगर करेंगी तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 10 गेंदें डालने का मौका मिलेगा। अब आती हैं दोस्तों एमी आर्लॉट। इनको मत छोड़ना, ये अच्छी बॉलर है, ये आपको पावर प्ले में नजर आएंगी, प्लस डेथ में भी बॉलिंग कर सकती हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 10 में 18 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 11 में 15 विकेट निकाले हैं। राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती हैं और अच्छी गेंदबाजी कर लेती हैं। बल्लेबाजी मत देखिएगा इनकी, ये बॉलर है, एज अ बॉलर आप इनको ट्राई करें, बेटर ऑप्शन है। इसके बाद आती है मिली टेलर। मिली टेलर ने 16 इनिंग में 22 विकेट निकाले हैं। स्मॉल लीग में जगह नहीं बन पा रही है, मजबूरी है, क्योंकि आपके 11 प्लेयर कंफर्म है, जो कि फिक्स है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जब हम टीम तैयार करेंगे। तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है कि जीएल में ट्राई करें, और जीएल में भी ट्राई करना है कब, जब टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही हो, क्योंकि 11 इनिंग 17 विकेट निकाले हैं इसने जब सेकंड बॉलिंग की है। इसके बाद है मेगन स्कट। 31 इनिंग में 39 विकेट है। पहले बॉलिंग में भी रिकॉर्ड अच्छा है, सेकंड इनिंग में भी रिकॉर्ड अच्छा है, इसीलिए ये दोनों मौकों पर आपकी टीम में फिट बैठेंगी। कम से कम 1 विकेट आपको मेगन स्कट से मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद आता है हैना बेकर, जिन्होंने 31 इनिंग में 31 विकेट निकाले हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 14 में 15
14 में 12 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 17 में 19 विकेट है, लेग स्पिन बॉलिंग करती हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी टीम ट्रेंट रॉकेट्स के बारे में। सब कुछ क्लियर है तो लाइक और कमेंट तो आपने कर ही दिया होगा, लाइक का बटन नीचे अभी क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पहली बार पधारे हो हमारे चैनल पे तो पधारो सा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब है भैया ब्राउनी स्मिथ, ग्रेस स्क्रीवेंस, इसके बाद नेट सीवर ब्रंट, एशले गार्डनर, हेदर ग्राहम, ये 3 प्लेयर कमाल के प्लेयर हैं। इसके बाद है दोस्तों नताशा, एलेनोर के बाद अलाना किंग, एलेक्सा और क्रिस्टी गॉर्डन और कैसिडी मैकर्थी। किसको कितने ओवर की गेंदबाजी मिल सकती है, कितने बोले मिल सकती है? एलाना किंग अपनी 20 गेंदें पूरी डालेंगी, एशले गार्डनर अपनी 20 गेंदें पूरी डालेंगी, 40 खत्म। नेट सीवर ऑलमोस्ट 20 गेंदें डाल जाएंगी, 15 से 20 तो करना ही करना चाहिए, तो 60 गेंदें खत्म। हेदर ग्राहम के भी चांसेस हैं कि ये 20 गेंदें लगभग डाल जाए। अब बची है एलेक्सा, क्रिस्टी, कैसिडी, तो इनमें से ना या तो मुझे लग रहा है कि नेट सीवर 15 गेंदें डालें और इसके अलावा हेदर ग्राहम 15 गेंदें डालें और बची हुई गेंदें इन तीनों में बट जाएं। ये पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर एक आधे गेंदबाज को कम कर सकती है टीम क्योंकि ऑलराउंडर ज्यादा है। अब इस मैदान पर इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कैसा है? ब्राउनी स्मिथ ने 6 मैच खेलकर 113 बनाया और ग्रेस स्क्रीवेंस ने 4 में 66 का स्कोर किया है। बाकी नेट सीवर का 3 में 92, एशले गार्डनर का 1 में 20 और हेदर ग्राहम का 4 में 51 का स्कोर है। नताशा ने 7 मैचेस में 141 किया है और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर ये कर चुकी हैं। नेट सीवर को 4 विकेट मिले हैं, एशले गार्डनर एक पारी में 2 विकेट है, एलाना किंग के पास में 2 विकेट है, एलेक्सा के पास में 3 है, तो क्रिस्टी गॉर्डन ने 11 विकेट निकाल चुकी हैं 10 पारियों के अंदर। अब पहला नाम है ब्राउनी स्मिथ का, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 10 है और 18 का एक बैटिंग एवरेज है पिछले 1 साल में। मैं आपको बता दूं इन्होंने बर्मिंघम फोनिक्स के सामने 29 का एवरेज और एक 50 किया है जिसमें 64 का स्कोर है। अब काफी सारे जो नए यूजर है ना वो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, वो ये कहेंगे यार बंदे का हाईएस्ट 64 का है, बंदी का 57 का इसका हाईएस्ट बता रहा हूं मैं। ये है रिकॉर्ड पिछले 1 साल का 2024 से 2025 जो कि रीसेंट रिकॉर्ड है। रीसेंट रिकॉर्ड मतलब समझ रहे हो ना, हाल ही का फॉर्म कैसा रहा है। और ये रिकॉर्ड है इनका सिर्फ पर्टिकुलर इस टीम के सामने, जो कि इन्होंने हो सकता है कि 2 साल पहले बनाया हो, 3 साल पहले बनाया हो, इसीलिए ये रिकॉर्ड अलग है और ये रिकॉर्ड अलग है। कंफ्यूज मत होना जो भी पहली बार देख रहे हैं। सेकंड बैटिंग करती हुए 50 किया इन्होंने, ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 3 बार आउट हो चुकी हैं और ऑफ स्पिन के सामने ये 5 बार आउट हो चुकी हैं। सामने वाली टीम में ईमा लैम और मिली टेलर हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। फिर आते हैं ग्रेस स्क्रीवेंस पे, जिनका 23 का बैटिंग एवरेज और 7 विकेट खाते में शामिल है। अब डिपेंड ये करेगा कि बॉलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। कारण 2 हैं, एक तो ये कि ये भी खुद रेगुलर बॉलर नहीं है, 29 मैचेस में बैटिंग की है और बॉलिंग की है 12 मैचेस में, और विकेट भी उतने कुछ खास नहीं, और टीम के पास में इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है कि बॉलिंग मिलना मुश्किल भी है। इसीलिए ये प्लेयर आपके सिर्फ ग्रैंड लीग में काम आ पाएगी, स्मॉल लीग में नहीं आएगी। 14% लोगों ने टीम में रखा हुआ है और सेकंड बैटिंग करते हुए 250 का स्कोर इन्होंने किया है। इसके बाद आती है नेट सीवर ब्रंट, 28 विकेट, 45 का बैटिंग एवरेज, पहले बैटिंग करते हुए 350 और सेकंड बैटिंग करते हुए 550 है। कैप्टनसी की प्राइम चॉइस। इसके बाद अगला नाम है गार्डनर का, ये भी प्राइम चॉइस है, 35 इनिंग में 41 विकेट और 20 का बैटिंग एवरेज। इनके बारे में तो रिकॉर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये प्लेयर बिल्कुल कंफर्म है। ऑर्थोडॉक्स से जरूर इनको दिक्कत देती है तो मिली टेलर से थोड़ी परेशानी इनको होगी। इसके बाद हेदर ग्राहम, ये तीसरी कंफर्म प्लेयर है जिनके पास में 34 इनिंग में 43 विकेट है और 19 का बैटिंग एवरेज है। ये 3 प्लेयर तो छोड़ ही नहीं पाओगे और तीनों कैप्टन वाइस कैप्टनसी की लिस्ट में शामिल भी है। ऑर्थोडॉक्स ने इनको भी दिक्कत दी है, 5 बार आउट किया है। मिली टेलर है, पहले बैटिंग करते हुए 150 और पहले बॉलिंग करते हुए 24 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 19 विकेट्स हैं। इसके बाद अगला नाम है नताशा का। नताशा का बैटिंग एवरेज 17 है, लेफ्ट आर्म मीडियम थोड़ा परेशान करता है इनको। विकेट कीपिंग सेक्शन में तो हमारे पास एमी जोन्स ऑलरेडी एक बेटर ऑप्शन है, तो यहाँ आपको दिमाग लगाना नहीं है। इसके बाद आती है एलेनर, यहाँ पर भी आपको दिमाग नहीं लगाना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो काम की चीज़ है वही बताऊंगा। फिर आती है एलाना किंग, ये कन्फर्म है, दोनों इनिंग्स में कंफर्म है, ये अच्छी बॉलर है, इसको लेके चलना है। 39 विकेट है, दोनों इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा है। एलेक्स का आपको जीएल में ट्राई कर लेना, हालांकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है पर मेरे लिए ये फिट नहीं बैठ रही हैं अभी टीम में। इसके बाद है क्रिस्टी गॉर्डन, जिनको सिर्फ 9% लोगों ने रखा है, लेकिन सामने वाली टीम में कम से कम 5 प्लेयर ऐसी हैं जो इनसे परेशान हो रही हैं। इसी वजह से जो क्रिस्टी गॉर्डन है ये मेरी टीम में जगह बना रही है। पहले बॉलिंग करते हुए 25 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और लास्ट में है कैसिडी मैकर्थी, 15 इनिंग 10 विकेट,
अभी के लिए छोड़ ही देने में फायदा है। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस? गार्डनर, पेरी और नेट सीवर, ये 3 ऐसी चॉइस हैं जो बहुत अच्छी हैं। इसके बाद है हेदर ग्राहम, एमा लैम और एलाना किंग, जो कि आपके जीएल में काम आ जाएंगे। अब टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। एमी जॉन्स कंफर्म है, ईमा लैम और ऑब्लिक जॉर्जिया वॉल, ये कर लेना। मैं इनको तो मेरी तरफ से लेके चलने वाला हूं मेरी साइड से, ठीक है। ये चारों तो खैर छोड़ने से रहे। इसके बाद मेगन स्कट, एलाना, ये मेरा एक और रिस्क है, और ईमा एरलॉट को मैंने टीम में रखा है। अब अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है, जो आप रिप्लेस कर सकते हो, एक तो जैसे मैंने जॉर्जिया वॉल के बारे में आपको बता दिया, एक मिली टेलर का ऑप्शन है जो कि ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कर रही है और काफी सारे प्लेयर को इन्होंने परेशान किया है। एक है ग्रेस स्क्रिवेंस और एक है एलेक्सा स्टेन हाउस। इनका सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा है, ये अगर ट्राई करना चाहो आपकी मर्जी है, पर मैं फिर भी इनके इतने फेवर में नहीं हूं। मैं फेवर में हूं तो मेन इन दोनों प्लेयर्स के, एक तो जॉर्जिया वॉल के और एक है मिली टेलर के। मिली टेलर और जॉर्जिया वॉल ये ऐड आप कर सकते हो। अब इनको ऐड करने की जगह बता देता हूं मैं आपको कहां कहां फिट बैठ रही है। मेरे नज़र में एलाना किंग, क्रिस्टी गॉर्डन और एमी एरलॉट, ये छोड़ने वाली प्लेयर नहीं है। अब छोड़ने वाली प्लेयर अगर कोई बच रही है तो या तो ईमा लैम या फिर मेगन स्कट, बस ये 2 प्लेयर में से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो जो आपको बेहतर लगे। ये आप ग्रैंड लीग में आजमा कर देखिएगा। बाकी स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन मेरा ये है। इसमें टॉस के बाद मैं देखूंगा कि क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं अगर करना पड़े तो। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन में इनको आप स्विच कर सकते हो मेरी तरफ से। एलिस पेरी अगर बॉलिंग करे तो फिर इनसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। इनसे दिक्कत तभी होगी जब इनको विकेट ना मिले और स्कोर भी ना करें। बाकी एलिस पेरी तो बल्ला से स्कोर करती है, ये कंफर्म है। मतलब एक तरह से सेफ वाइस कैप्टन है ये, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।